परसों मैं गया था सुबह एक रूटीन चेकअप में अरकन्या स्कूल हमारे में बस्ती में नगर क्षेत्र में। तो वहाँ पे जो है तहरी बनाई गई थी और उस दिन दूध की व्यवस्था होनी थी, गर्म दूध की। तो अ, देखा गया तहरी वगैरह तो ठीक लगा। उसमें जो मानक के अनुसार उसमें सब्जी और मतलब चावल इत्यादि जो है मिलाया गया था। अंदर कमरों में जाके बच्चों से पूछने पर एक आध कक्षाएं 8 की क्लास के बच्चों द्वारा बताया गया कि उनको दूध और फल नहीं मिलता या 2-3 बार ही मिला इस सत्र में। बाकी 7 और 6 में जब जाके मैंने पूछा तो वहाँ बताया गया कि मिल रहा है। तो ये थोड़ा असमंजस की स्थिति, इसके लिए उनको प्रधानाध्यापक से जो है उनको नोटिस जारी करके उनसे स्पष्टीकरण मांगा जाएगा। हाँ, बच्चों ने बताया कि मेनू के अनुसार मिलता है। यदि मान लिया कोई बात ये कुछ बच्चों द्वारा बताया गया कि अगर बच्चे बहुत कम होते किसी कारण से या किसी दिन बारिश हो गई या कुछ बच्चे कम आए तो उस दिन तहरी मिलता है, बाकी मेनू के अनुसार ही खाना मिलता है बच्चों द्वारा बताया गया। अब इसकी जानकारी कुछ हो नहीं पाई और ना ही बच्ची ने शायद उस दिन किसी, अब वो तो मेरे जानकारी में नहीं आया ऐसा कुछ कि कीड़ा मिला खाने में। ना ही शायद उस बच्ची ने किसी उनके अध्यापकों को बताया, ना ही जो है किसी बच्चे को बताया। तो इसकी भी जांच कराई जाएगी, पूछा जाएगा क्या स्थिति है। सर ऐसा नहीं है, कीड़ा अगर कीड़ा मिला होता तो बच्चे को हमको बताना चाहिए था ना। ये हो सकता है बच्चे की शैतानी हो, कीड़ा तो हो ही नहीं सकता कि मिले, क्योंकि मैं वहाँ हाँ ये हम लोग भी खाते हैं सर, और मैं वहाँ 2 घंटा हमारा खाली रहता है, सुबह मैं वहाँ बैठ कर देखती हूँ। नहीं ऐसा नहीं है, दूध डेली बुधवार को दिया जाता है और फल सोमवार को। नहीं बच्चे झूठ हो सकता है। हाँ? सर मैं तो ये कह रही हूँ आप लोग डेली आइए, चेक करिए हमारा विद्यालय, डेली आइए। ठीक है सर, डेली आइए आप देख लीजिए। मैं हिंदी पढ़ाती हूँ सर। EDUCAION JANUVARY। मैं हिंदी पढ़ाती हूँ सर। प्रिंसिपल गुलाबो देवी है, श्रीमती गुलाब देवी। सर इंटरव्यू ले रहे हैं आप हमारे, क्यों नहीं आएगा? हिंदी के टीचर और ये सब्जेक्ट लाइए सर, ये हिंदी का हम बताएं, क्यों नहीं होता है? आ से ज्ञा तक होता है कि आ से आ तक होता है? सर आपको खुद ही नहीं पता है? आ से ज्ञा तक होता है कि आ से आ तक होता है? सही से पूछिए ना। सर ज्ञा जो है कखा गगा में होता है। क्या बताएं, बताइए। छोटा बड़ा से आ छोटी ई बड़ी ई छोटा ओ बड़ा ओ री ए ऐ ओ औ अं ये सर है? ये तो फालतू का क्वेश्चन है। हाँ जानकारी क्यों नहीं है सर? मैं चयन आयोग से आई हूँ। ब्लेड हो ये पूछने क्यों नहीं पता है? क्यों नहीं पता है सर? आप खुद ही क्वेश्चन सही नहीं पूछ रहे हैं। हाँ जनवरी ये कखा का आ बताइए गलत हुआ है। हाँ आप पूछने में कह रहे हैं कि आ से ज्ञा तक बताइए।
हाँ? पूछने में आप खुद ही वो कर रहे हैं। हाँ, हिंदी क्या है, हिंदी पूछिए नाम से, हिंदी का क्या पूछना चाह रहे हैं बताइए। सुनिए 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 सुनिए, ठीक है ठीक है, आपको जो भी पूछना है, हाँ, किसी दिन टाइम दीजिए, मैं उस दिन सभी लोगों, जितने अधिकारी हो उस दिन बुलाइए, ठीक है ना। हाँ ठीक। PRINCI लिख देते हैं, हाँ? बोल देते हैं, अरे ठीक है, PRINCIPAL, प्रिंसिपल। प्रकरण आपके द्वारा बताया गया है आर्यकन इंटर कॉलेज है, ये शहर का ही विद्यालय है। इसको हम लोग चेक कराएंगे विद्यालय को, और इसमें जो भी हमारे तरफ से आवश्यक दिशा निर्देश होगा प्रबंधक व प्रधानाचार्य को दिया जाएगा विद्यालय में अपेक्षित सुधार के लिए। इसकी हम लोग जांच कराएंगे, पता करेंगे कि वास्तव में मामला क्या है, क्योंकि आयोग से आए हुए टीचर अगर इस तरह से हैं तो फिर तो दिक्कत है। इसकी हम लोग जांच कराएंगे। हाँ, ट्रेनिंग होती है, समय समय पर विभाग द्वारा ट्रेनिंग कराई जाती है। उसके लिए चूंकि आयोग से आई हुई है, तो इस तरह से अगर आप प्रकरण बता रहे हैं तो ये चीजें मुझे थोड़ा सा मतलब कि समझ में नहीं आ रहा है, तो इसको हम लोग चेक कराएंगे। इस प्रकरण की जांच हम लोग कराएंगे, कराकर इसमें देखेंगे कि क्या मैटर है। आर्यकन्या इंटर कॉलेज जो है वो बस्ती का एक बहुत प्रतिष्ठित विद्यालय है और बहुत पुराना विद्यालय है, और किसी समय में यहाँ एक बहुत बड़ी छात्र संख्या रहा करती थी। इस समय वहाँ की जो प्रिंसिपल है, उनके जब से उनका कार्यकाल आया है तब से ये देखा गया है कि बच्चों की संख्या भी निरंतर घट रही है, और तमाम सारी वित्तीय अनियमितताएं, और कई लोगों ने मुझसे इसके बारे में कहा, तो मैंने एक RTI के द्वारा वहां से जानकारी मांगी है। पहली बात तो आरक्षण में एकदम अनियमितता की गई है। दूसरा, मिड डे मील शिक्षकों की नियुक्ति में, जैसे सामान्य कैटेगरी के जो हैं SC और बैकवर्ड ही उनके यहाँ जितना जो अनुपात होना चाहिए उस अनुपात में नहीं है, अनुपात से भी बहुत कम है, और इनके द्वारा उसमें गलत रिपोर्ट जाती है, उसी आधार पे वहाँ नियुक्तियां होती हैं। पहला ये। दूसरा, मिड डे मील जो सरकार की बहुत महत्वाकांक्षी योजना है, उसमें बच्चों को बहुत ही खराब किस्म का खाना दिया जाता है। 200 की बच्चों की छात्र संख्या वर्तमान में है, और संख्या भी ज्यादा बताई गई है। तीसरा, वहाँ की प्रिंसिपल जो है, स्वयं जिसको इतना बड़ा पद मिला हुआ है, वो बच्चों का भविष्य संवारने के लिए, उनको पढ़ाने लिखाने के लिए उनका काम उनको दिया गया है। सरकार उनको तनख्वाह देती, 16 लाख रुपए प्रति माह आर्यकन्या इंटर कॉलेज के स्टाफ के लिए सरकार देती है। 200 बच्चे हैं, 8,000 रुपए अगर आप जोड़ेंगे तो पर बच्चा प्रति माह सरकार खर्च कर रही है, और उनको स्वयं अपने पद की स्पेलिंग नहीं मालूम है। सहायक अध्यापिका है वहाँ साइंस की, उनको साइंस की स्पेलिंग नहीं मालूम है। तो ये सब जब मुझको जानकारी, तो मैंने उस पर एक जो है RTI मांगा है, और निश्चित ही जब तक प्रशासन की तरफ से, सरकार, प्रदेश सरकार की तरफ से इस पर कार्रवाई नहीं होगी, मैं ये लड़ाई जारी रखूंगा। टीचर है और प्रिंसिपल मतलब दोनों बाहर है, और उनको हिंदी का ही बेसिक ज्ञान नहीं। जी वही तो मैं कह रहा हूँ कि मतलब बताइए, वो प्रिंसिपल है वहाँ की, किस आधार पर? मेरा तो प्रश्न चिन्ह आयोग पर भी है। ऐसे लोगों को कैसे आप जो है नौकरी किस परीक्षा में पास करके भेज रहे हैं? जो स्वयं प्रिंसिपल हैं, हिंदी की लेक्चरर हैं, और उसके बाद उनको प्रिंसिपल शब्द की स्पेलिंग नहीं मालूम है, किंग कर्तव्य मूढ़ लिखना नहीं आता है। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ, आप छोटे से बच्चे से पूछिए, LKG के बच्चे से किसी पूछ लीजिए, जनवरी की स्पेलिंग बता देगा। तो किस तरह का वहाँ पे वो कार्य कर रही हैं, और तमाम सारी वित्तीय अनियमितताएं हैं, और इसको सबको लेकर मैंने शिकायत की है, जिलाधिकारी को भी भेजा है, RTI भी मांगा है, और मुझे पूरा विश्वास है। नहीं, बिल्कुल, इस तरह ऐसे लोग जिनको जो जिम्मेदारी दी गई है, उस जिम्मेदारी का ABCD भी अगर उनको नहीं मालूम है, तो उनको पद पर रहने का कोई अधिकार ही नहीं है। प्रथम संज्ञान में लेके सरकार को जो भी विधिक कार्यवाही इनके खिलाफ करना हो, इनको तत्काल वहां से सेवा मुक्त कर देना चाहिए। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।